मेहनत करने वाले बच्चों को ढूंढ के, गांव में रहने वाले, कस्बे में रहने वाले बच्चों को ढूंढ के उनका डॉक्टर बनने का सपना हम लोग पूरा। फॉरेन में अभी गुलाम सर, उनके जो स्टाफ मेंबर्स, उन्होंने बहुत हेल्प की, काउंसलिंग दे दिए, मेरे सब डाउट्स भी क्लियर कर लिए उन्होंने। अगर ऐसे बच्चे हमको दिखते हैं कि जो बहुत ही एकेडमिक हाई है और उनका इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो उनको हमारी संस्थान की ओर से भी एवरी ईयर 5 से 10 बच्चों को हम लोग भी इसको मेडिकल में एडमिशन के लिए हेल्प करते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर उमंग पटेल मेरे सामने मौजूद हैं। हर साल की तरह इस साल भी तकरीबन 280 स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, जो रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अलग अलग जगहों पर विदेश में MBBS के लिए जा रहे हैं। उमंग पटेल की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो बच्चे एक ख्वाब देखते हैं डॉक्टर बनने का, या जो माता पिता ख्वाब देखते हैं डॉक्टर बनाने का, लेकिन या तो नीट में नंबर कम आते हैं या फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो यहाँ पर MBBS कर सके, इसीलिए इस बार का जो कार्यक्रम था उसका नाम दिया है सफर, डॉक्टर बनने की सफर। और मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर उमंग पटेल और गुलाम जुनेदा जो हैं वो डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री बन चुके हैं गुजरात में। सर, ये प्राउड भी है और ऐसा भी होता है कि अभी इंडिया को बहुत सारे डॉक्टर्स की नीड है। आपने देख रहे हैं कि हर जगह पे डे बाय डे कुछ ना कुछ नए डिसीज आ रहे हैं, हर घर में दवाइयां बहुत है, तो उसके सामने अगर प्रॉपर एलोपैथिक पढ़े हुए वैसे डॉक्टर अगर होंगे तो क्या होगा कि लोगों के अंदर स्वास्थ्य बढ़े, और वो बढ़ाने के लिए सीट्स बढ़ाना पड़ेगा। अभी इंडिया के अंदर टोटल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सबका मिला के जो सीट्स है वो टोटल मिला के 1,17,000 समथिंग है, और 25 लाख बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो उसके सामने, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उसका फीस भी बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में बच्चे हैं वो अपना लक्ष्य चेंज कर देते हैं, गोल चेंज कर देते हैं। तो मैंने और गुलाम भाई ने एक बैठ के डिसाइड किया कि हम लोग वो वर्क को पकड़ेंगे जो वर्क में काम करने की, मेहनत करने की उसके लिए जज्बा है, उसको वो काम करने के लिए रेडी है, बट सीट ना होने के कारण और उसका फाइनेंशियल परिस्थिति वो कम होता है, उसके रीजन से वो लोग अपना डॉक्टर बनने का सफर पूरा नहीं कर पा रहे। हम वैसे लोगों के लिए ये मुहिम चलाई है और उनको उनके बजट के अंदर 15 से 20 लाख में उनको डॉक्टर बनाने का, और वो भी रजिस्टर्ड डिग्री जो 5 साल का 15 से 20 पूरा 5 साल का टोटल ट्यूशन फी फक्त 12 लाख और हॉस्टल फी पूरे साल का 9,000 रुपया। तो वो फीस में हम लोग गुजरात के हर कोने के बच्चों को इंडिया में 15 से 20 लाख रुपया, यस 5 साल का 15 से 20 लाख, यहाँ पर भारत में एक साल का पहुंच जाता है। इधर एक साल का फीस 25-30 लाख रुपया इधर अहमदाबाद की कॉलेजेस में है। तो वैसे में ये कम फीस में अफोर्डेबिलिटी के साथ में मेहनत करने वाले बच्चों को ढूंढ के, गांव में रहने वाले, कस्बे में रहने वाले बच्चों को ढूंढ के उनका डॉक्टर बनने का सपना हम लोग पूरा करते हैं। तो जिससे जो लोग होते हैं, जो उनका आर्थिक हालत उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है और उनके ख्वाब होते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, तो ऐसे परिवारों के लिए आपके पास में क्या स्कीम है या किस तरह का आप उनको आगे गाइड करते हैं? सर देखो, 2-3 चीजें हैं। आर्थिक परिस्थिति खराब है बट एकेडमिक बहुत स्ट्रांग है, लाइक उसका 12th में अच्छा मार्क है, नीट में अच्छा मार्क है, बच्चा पढ़ सके ऐसा है, फैमिली चाहती है कि वो बच्चा डॉक्टर बने, तो उनके लिए गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट में स्पेशल 15 लाख का जो EWS कैटेगरी का लोन है, साथ साथ में माइनॉरिटी का लोन है कि जो 12 से 15 लाख का मिलता है,
और वैसे ओबीसी SC ST कैटेगरी के लिए भी लोन है। तो ये सब लोन सहाय भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट बैंकिंग के उसका भी लोन का सपोर्ट मिलता है। और साथ साथ में हमारी संस्था भी, अगर ऐसे बच्चे हमको दिखते हैं कि जो बहुत ही एकेडमिक हाई है और उनका इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो उनको हमारी संस्था की ओर से भी एवरी ईयर 5 से 10 बच्चों को हम लोग भी उसको मेडिकल में एडमिशन के लिए हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर जो आप इस बार आपके इस साल 280 के करीब बच्चे जा रहे हैं, तो सिर्फ गुजरात के ही बच्चे उसमें होते हैं या देश भर का कोई भी आकर आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हमारा ये जो 280 यानी 350 बच्चे हैं टोटल, वो गुजरात के हैं। उसके अलावा हमारे 150 से 200 बच्चे हैं जो MP से है, महाराष्ट्र से है, राजस्थान से, यूपी से हमारे पास बहुत है, यूपी बिहार के बहुत बच्चे आते हैं। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंट उनको हर जगह क्या होता है, एजेंट्स है, एजेंट्स बहुत सारा रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। तो उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट हो, तो वैसे बच्चे हमको ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं और हमारे थ्रू वो एडमिशन करते हैं। बट वो इधर प्रोग्राम में आज नहीं आ पा रहे बिकॉज उनको वहां से आना डिफिकल्ट हो जाता है। बट वो लोग हमारे थ्रू ही फॉरेन की अलग अलग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो उनको लोन वगैरह का और सारा सरकारी लोन वगैरह जो भी सारा सब इंतजाम हर स्टेट का अलग अलग रूल्स है। तो हर स्टेट के रूल्स के हिसाब से, जैसे समझो बिहार की बात करो तो वहाँ पे जो फ्री सिप कार्ड जैसा अपना इधर होता है, वैसे वहाँ पे स्टूडेंट कार्ड होता है। तो स्टूडेंट कार्ड के अंतर्गत उनको बेनिफिट मिलता है। MP है तो MP पे गवर्नमेंट का कुछ सीट है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट कितने लोगों को हेल्प करती है, सिलेक्टेड 50-100 लोगों का नंबर है। तो वैसे हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। प्राइवेट बैंक के थ्रू 100% हम लोग हेल्प करते हैं। साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे लोगों को प्राइवेट हम फाइनेंस में हेल्प करते हैं कि भाई उसको ऐसा है कि जैसे पूरा 1 साल का फीस उसका 6 लाख हो रहा है, उसके पास 2 ही लाख है, हम उसको किस्तों में कर देते हैं कि आप किस्तों में करो, अब आराम से पे करो, बट आपका पढ़ाई कंटिन्यू, आप आगे बढ़ो। तो जैसे आप किस किस कंट्रीज में भेजते हैं और क्या चार्ज वहां पर रहता है, क्या क्या चार्ज रहता है? जैसे समझो मेजर जो बच्चे जाते हैं वो रशिया है, जॉर्जिया है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, सेंट्रल अमेरिकन कैरिबियन कंट्रीज है, उसमें मेजर बच्चे जाते हैं। और बेसिकली देखें तो जैसे रशिया से स्टार्ट करें तो रशिया है, किर्गिस्तान है, वो ऑलमोस्ट 25 लाख के अंदर टोटल उनका रहना, खाना, आने जाने का टिकट सब कुछ इंक्लूड हो जाता है 6 साल का पूरा। जॉर्जिया की बात करें, उज्बेक की बात करें, 30 से 35 लाख 40 लाख तक का टोटल 6 ईयर का रहने खाने के साथ में कंप्लीट हो जाता है। तो इधर की कंपैरिजन में देखें ना तो इधर का 1-1.5 साल का जो खर्चा है वो खर्चे में वो पूरा MBBS कर सकते हैं, और वो भी WDOMS लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, ECFMG, फेमर, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में लिस्टेड कॉलेज में ही हम लोग देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनाएं ताकि हमारे देश को, भारत को जो डॉक्टरों की कमी, की गैप है वो कम से कम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जकीउद्दीन मेमन है। जकीउद्दीन मेमन, कहाँ से हैं? एक्चुअली आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद से हैं आप। तो मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के इस कार्यक्रम में आप आए हैं, आप विदेश जा रहे हैं MBBS करने, किस कंट्री जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू उज्बेकिस्तान जा रहे हैं आप, मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की से जा रहे हैं की तरफ से। अच्छा, तो इसमें कितना खर्चा वगैरह क्या क्या रहता है, क्या रहता है प्रोसेस? एक्चुअली में उनके हिसाब से अभी बजट उन लोगों ने 35 to 40 बोला है, मतलब ऑल इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट्स वो सब। और प्रोसीजर उन लोगों ने मतलब काउंसलिंग में मेरे को बहुत हेल्प की है। पहली बात तो मैं बहुत कंफ्यूज था, फॉरेन जाओ कैसे, इंडिया में मतलब इंडिया में मिल जाए तो अच्छा है, पर अभी इंडिया का प्रोसीजर भी कैसा है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है अभी इंडिया के लिए। फॉरेन में अभी गुलाम सर, उनके जो स्टाफ मेंबर्स, उन्होंने बहुत हेल्प की है काउंसलिंग के लिए। मेरे सब डाउट्स भी क्लियर कर लिए उनने, और जो भी मेजर डाउट्स थे वो भी क्लियर कर दिए। और नीट में कितना आया था? नीट में 421 है मेरे। 421, उसके बावजूद भी यहाँ पर एडमिशन नहीं, मुश्किल है अभी काउंसलिंग चल रही है, डीले चल रहा है काउंसलिंग में भी। राउंड 2 अभी जो हो रहा है वो भी डीले चल रहा है। और वो भी अगर होगा तो भी 70 लाख या 1 करोड़ वो लगी जा रहा है, वो इतना तो है। यस, जबकि आप जब बाहर जा रहे हैं तो वहाँ का बाहर ओवरऑल मतलब अगर हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस करके भी अगर देखें तो मैक्स टू मैक्स इट विल गो टू 35 to 40 और मैक्स 50, इससे ज्यादा नहीं जाता, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर तुम लोग मतलब ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो, 2-3 बार अगर साल के अंदर तुम लोग आ रहे हो, तो फ्लाइट की टिकट का तुम लोग खर्चा गिन लो, फिर उधर एक्सपेंस तुम लोग अगर ज्यादा कर रहे हो, बाहर रह रहे हो, बाहर ही खाना खा रहे हो, तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। इंडिपेंडेंट अगर इंडिपेंडेंट ही ऊपर मेजोरिटी अगर प्रेफरेबल हॉस्टल लाइफ ही अच्छा है उधर का। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट भी रहे तो भी भारत से तो कम ही खर्चा होगा। यस, इंडिया से तो कम ही खर्चा है। अच्छा, दूसरा ये कि
ज्यादातर ये रहता है कि डॉक्टर बनने का ख्वाब तो रहता है बच्चों को, Yes. लेकिन कई बार नीट में या तो कम मार्क्स आते हैं या फिर फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है परिवार वालों की। तो आपने जो 30-35 लाख का भी इंतजाम किया, क्या उसमें कुछ लोन वगैरह का आपको गुलाब सर जुनेजा की तरफ से या कहीं से? एक्चुअली वो प्रोवाइड तो कर रहे थे लोन हमको, पर हमने ऑप्ट नहीं किया लोन के लिए। दे वर प्रोवाइडिंग लोन्स दैट माइनॉरिटी के लिए लोन्स अवेलेबल है। फिर दूसरे जो अभी सर आए तो उनने भी बोला था उनके हिसाब से जो वीक क्लासेस है उनके लिए भी लोन्स अवेलेबल है। लोन्स दे आर प्रोवाइडिंग अच्छा, लेकिन आप इतने कैपेबल थे कि लेकिन जो यहाँ पर जो खर्चा होता है भारत में निवेश करने का, उससे आधे खर्चे में आप डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, मतलब उससे कम खर्चे में अगर इधर इंडिया में करो दैट विल बी 1 CR, उससे कम खर्चे में मैं बाहर जाके कर दो। और अभी तो नेक्स्ट एग्जाम आने वाली दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडिया एज वेल एज फॉरेन। तो फॉरेन जाके मैं अगर 40 में करके आ जाओ तो बहुत उसके लिए अच्छा ही है ना। मतलब 40 में अगर तुम लोग करके इंडिया में वापस MBBS करके आ रहे हो और इंडिया में 1 CR खर्च हो, दोनों को एग्जाम तो नेक्स्ट देनी है, कॉमन एग्जाम है उन दोनों के लिए। और एक बाहर का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बाहर का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। कोई गया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ इंटरनेशनल के लिए, तो बाहर का एक्सपीरियंस मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ध्रुमिल नीलेश धारिया है। रुमिल नीलेश धारिया। कहाँ से हैं रुमिल आप? मैं एक्चुअली अहमदाबाद से ही हैं आप भी। तो आप भी मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप भी जा रहे हैं। किस कंट्री में जा रहा है MBBS करने? मैं रशिया जा रहा हूँ। रशिया जा रहे हैं MBBS करने आप। नीट में कितने आए थे आप? नीट में मेरे 266 आए थे। तो बाहर जाने का क्यों सोचा है MBBS के लिए? बाहर जाने का इसलिए सोचा क्योंकि बाहर एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर, कंपैरेटिवली आप ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हो। यहाँ पे कैसा है कि यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एक तरह से वहाँ पर। और सेम ही है जैसा इसने बोला कि वहाँ जाके वहाँ वापस आएंगे, सेम एग्जाम देना है और अफोर्डेबल है यहाँ से कंपैरेटिवली अफोर्डेबल। अगर 266 मार्क्स में प्राइवेट कॉलेज मिल भी जाए तो 1 CR वो सिर्फ डोनेशन है। वहाँ का आपका लिविंग एक्सपेंस अलग से है, हॉस्टल फीस अलग से है। और यहाँ रशिया में आपका 45 में सब हो रहा है। अच्छा, 45 में पूरा MBBS 5 साल का आपका कंप्लीट है पूरा। यस, इंक्लूडिंग योर एक्स्ट्रा एक्सपेंस। रिकमेंडेशन और सारा उसमें आ गया, खाना पीना सब कुछ आ गया उसके अंदर। तो इसमें जो आप बता रहे हैं कि 40 लाख के आसपास जो खर्चा हुआ, कई लोग ऐसे होते हैं क्योंकि डॉक्टर बनने का ख्वाब बहुत देखते हैं। कहीं पर बच्चा डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, कहीं पर माता पिता ख्वाब देखते हैं कि हमारे बच्चे को हम डॉक्टर बनाएं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो डॉक्टर बना सके। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे मैं मैसेज देना चाहूँगा कि MBBS अब्रॉड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लोन्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। अदर कंट्रीज लाइक रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें 20 to 30 लाख में भी MBBS हो सकता है। अच्छा, हाँ जी। ये जो आप लोन का बता रहे हैं, तो ये मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोन का भी सारा इंतजाम किया जाता है? हाँ, वो हमारे मतलब इन शॉर्ट वो सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। लोन प्रोसेस के लिए वीजा एप्लीकेशन, एडमिशन प्रोसेस उन्होंने। कितने का लोन लेना पड़ा है? कितना लोन लेना पड़ा? मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो मैंने लोन ऑप्ट किया है। लेकिन यहाँ से आपको सारा बताया जाता है, गाइड किया जाता है। गाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को और थैंक यू। आपका जीवन अच्छा आगे बढ़े, MBBS बनकर आप आए और देश की सेवा करें, यही हमारी कामना है आपके साथ।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।